हेलो गाइस, मैं रमन देव और आज आपके सामने जो मैं लेक्चर लेकर आया हूँ वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देयर वाज अ डिमांड ऑफ सम स्टूडेंट्स दैट आई शुड मेक अ लेक्चर ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। क्या दिया है इसमें कि द वर्ब यूज्ड इज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। जो वर्ब होती है, ठीक है, वो प्रयोग में लाई जाती है किसके अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू नंबर। अगर सबसे पहले एग्जांपल दिया है इसमें ही कम्स, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यानी इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट आल्सो बी सिंगुलर। अगर वर्ब प्लूरल दे रखी है, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल। तो यहाँ पर दिया है दे कम, तो यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम्स नहीं होगा। ऊपर क्या था, ही दिया है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने एस आई एस का प्रयोग कर दिया। तो ये लिस्ट दे रखी है, सब्जेक्ट वर्ब या इज़ है, हैज़ है। प्लूरल वर्ब क्या होती हैं, आर हैं, हैव है। सिंगुलर वर्ब यानी वाज है, प्लूरल वर्ब क्या है, वर है। तो इस तरीके से अगर इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस जोड़ देते हैं और प्लूरल फॉर्म की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं जोड़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन, नाउन प्लस एस आई एस यानी कि प्लूरल नंबर। यानी नाउन में अगर हम एस आई एस जोड़ देते हैं तो वो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगर वर्ब में एस आई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाएगी, तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। यहाँ पे बाय मिस्टेक प्लूरल लिख गया है, आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे प्लूरल की जगह क्या होगा, सिंगुलर होगा। कि अगर वर्ब में एस आई एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, तो वर्ब जो है सिंगुलर हो जाती है, और नाउन में एस आई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो नाउन प्लूरल बन जाएगा। नाउन को प्लूरल बनाना हो तो एस आई एस जोड़ेंगे, और वर्ब में एस आई एस जोड़ देंगे तो वर्ब कैसे हो जाती है, सिंगुलर। रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो जोड़े जा रहे हैं, किससे जोड़े जा रहे हैं, एंड से, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कि राम एंड श्याम आर कमिंग, तो राम है, श्याम है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें जोड़ दिया तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल, आर का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। इफ़ टू और मोर देन टू नाउन्स, यदि दो या दो से अधिक नाउन और एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड, वो एंड से जोड़े जाएं, बट ओनली पर्सन और थिंग और आइडिया इज डिस्कस्ड, और केवल पर्सन या, ठीक है, या कोई वस्तु या आइडिया को क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम, क्या होगा, हैज़ कम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माई फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, इनको कोरिलेट किया जा रहा है। ये सभी बातें कही जा रही हैं एक व्यक्ति के बारे में। मोर देन टू नाउन्स प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए किए जा रहे हैं, केवल सिंगल व्यक्ति के लिए। कि माई फ्रेंड, और वही क्या है, वही फिलोसफर है, और क्या है, वही गाइड है, वो क्या हो गई, आ गया है वो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी रही, सिंगुलर रही। फिश एंड चिप्स, यहाँ पर फिश एंड चिप्स का कॉम्बिनेशन है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ़ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंट, अगर हम बात करें दो अनकाउंटेबल नाउन दे रखे हों और उन्हें जोड़ा जाए एंड से, एंड इफ़ टू डिफरेंट सब्जेक्ट, और दो डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हों, आर डिस्कस्ड, उनको डिस्कस किया जाए, तो प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है इसमें पॉवर्टी एंड माइजरी। तो पॉवर्टी इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन एंड माइजरी इज़ आल्सो अनकाउंटेबल नाउन। तो पॉवर्टी एंड माइजरी, ठीक है, कम टुगेदर, क्या आती हैं, साथ साथ आती हैं। तो यहाँ पर वर्ब कैसी रही, तो प्लूरल हो गई। तो दो अनकाउंटेबल नाउन से जोड़ा जा रहा हो तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एज वेल एज, यदि सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए, यदि सब्जेक्ट को जोड़ा जाए एज वेल एज से, विद से, ठीक है, या अलॉन्ग विद, मतलब के साथ साथ, टुगेदर विद के साथ साथ, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, बट, बिसाइड्स के अतिरिक्त, ठीक है, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय लाइक, और इन्हें जोड़ा जाए, ठीक है, लाइक से, अनलाइक से, नथिंग से, बट से,
द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, वर्ब जो एग्री करेगी वो किसके हिसाब से करेगी, पहले वाले सब्जेक्ट से करेगी, जो सब्जेक्ट पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए इसे बहुत, कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो एज वेल एज दे रखा है और एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट क्या दिया है, राम दिया है। तो हमें यहाँ से मतलब नहीं है कि हिज पेरेंट्स से मतलब नहीं है। रूल क्या कह रहा है, यदि सब्जेक्ट को जोड़ा जाए किससे, एज वेल एज से, विद से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से, अगर इनसे हम जोड़ते हैं तो इनके पहले जो वर्ब दे रखी होगी वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर, इसका प्रयोग हो गया। इसी तरीके से दिया है द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन्ड। कैप्टन यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, अलॉन्ग विद द सेलर्स, सेलर्स से हमें लेना देना नहीं है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर कैप्टन है। तो कैप्टन को कोरिलेट किया है किससे, इट से। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो माई फादर यहाँ पे अनलाइक से हम जोड़ रहे हैं, अनलाइक से पहले दिया माई फादर जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसका प्रयोग हो गया यहाँ पर। रूल नंबर 4, इफ़ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट, यदि आर्टिकल को रखा जाता है किससे पहले, पहले सब्जेक्ट्स के आगे, यानी दो सब्जेक्ट दे रखे हों, उन्हें एंड से जोड़ा जा रहा हो और पहले वाले सब्जेक्ट के आगे हम किसी आर्टिकल का प्रयोग कर दें। आर्टिकल मीन्स ए एन द। इट मीन्स द पर्सन थिंग इज द सेम फॉर विच टू नाउन्स आर यूज्ड। इसका मतलब होता है द पर्सन और थिंग, जो पर्सन है और जो थिंग है इज द सेम, वो सेम ही है, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। विथ टू नाउन्स, लेकिन नाउन्स उन्होंने दो बना दिए, लेकिन वो हैं क्या, एक ही हैं। तो हैंस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे दिया है इसमें, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, ठीक है। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन यानी कि काला, एक सफ़ेद और काला गाउन जो है उसके द्वारा खरीदा गया। तो यानी कि पहले वाले के आगे हम इसमें दिया है, आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अ वाइट एंड ब्लैक, तो गाउन एक ही है और उसमें दो कलर हैं, उसमें वाइट भी है और ब्लैक भी है, तो है तो एक ही, तो एक है तो वर्ब कैसी रहेगी, वो सिंगुलर रहेगी, तो वाज का प्रयोग हो गया। अगर दोनों के आगे इसमें आर्टिकल दिया होता अ वाइट और यहाँ पे कर दें अ ब्लैक गाउन, तो इसका मतलब दो अलग अलग गाउन हो गए, वाइट अलग है और ब्लैक अलग है, तो यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या हो जाता, वर हो जाता। तो आर्टिकल का देखना है, पहले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल दिया है, दूसरे आगे नहीं दिया है, तो कहने का मतलब है वो व्यक्ति एक ही है या वो थिंग एक ही है। अगला एग्जाम्पल दिया है, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन। तो चर्चिल हैं, वो दोनों हैं, अ ग्रेट ऑरेटर भी हैं एंड पॉलिटिशियन भी हैं ऑफ हिज टाइम। वही इन्होंने नीचे समझाया है, बट इफ़ एन आर्टिकल यूज्ड आफ्टर एवरी सब्जेक्ट, अगर हर सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल दिया होगा, इट रिफर्स टू डिफरेंट पीपल, तो ये अलग अलग लोगों को या वस्तुओं को बताता है। हैंस प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड, तो प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगी। जैसे कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव कम, तो डायरेक्टर यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर यहाँ पर अलग है एंड द प्रोड्यूसर वो अलग है, ठीक है। तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया हमने, हैव का प्रयोग कर दिया। अगर यहाँ पर हम ऐसा करें कि ये यहाँ से हटा दें, ये द यहाँ से हटा दें, तो इसका मतलब है डायरेक्टर भी वही व्यक्ति है और प्रोड्यूसर भी वही व्यक्ति है, तो यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या हो जाता, हैज़ हो जाता। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5 पर। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो और नन बट, या तो ना केवल बल्कि अन्यथा, इस तरीके की बातें अगर दे रखी हों, द वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है किसके हिसाब से आएगा, जो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। जैसे कि इसमें दिया है कि नाइदर राम नॉर श्याम, तो नॉर के नियर क्या है, श्याम, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने हैज़ का प्रयोग कर दिया। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल दे रखा है, ठीक है, और से जोड़ा जा रहा है यहाँ पर, तो और के बाद में क्या दिया है, हिज फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। हैज़ राम और श्याम कम, क्या राम और श्याम आ गए हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर दिया है, सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 6, नाइदर ऑफ
मीन्स नॉट आइदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, यानी कि दो लोगों या वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द जजेस ऑफ द डिवीज़न बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ द जजेस का मतलब है हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू जजेस। एंड नन ऑफ मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल, और नन ऑफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दो से अधिक के लिए। तो नाइदर ऑफ हिज फोर फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर नाइदर के स्थान पर क्या होगा, नन का प्रयोग करेंगे कि नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पर 4 दे रखे हैं, काउंटिंग 4 हो गई, 2 की बात नहीं चल रही है, तो नाइदर का प्रयोग ना करके किसका करना है, हमें नन का प्रयोग करना है। सेम आइदर ऑफ में है, आइदर ऑफ मीन्स वन ऑफ द टू थिंग्स और पीपल। आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज़ एट फॉल्ट, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स की बात चल रही है, तो करेक्ट क्या होगा कि वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज़ एट फॉल्ट। आइदर ऑफ द ट्विंस, यहाँ 2 की बात हो गई, तो 2 के लिए आइदर ऑफ का प्रयोग एकदम सही है। आइदर ऑफ द ट्विंस तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि विल बी मेड द ट्रस्टी। रूल नंबर 7, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए उनके में जो वर्ब प्रयोग में लाई जाती है वो कैसी लाई जाती है, सिंगुलर लाई जाती है। जैसे कि नेम ऑफ द डिसीजेस दी हैं कुछ, मीजल्स, मीजल्स मीन्स खसरा, ठीक है। मम्स, मम्स एक डिसीज़ होती है जिसमें गले में प्रॉब्लम हो जाती है, गलसुआ। रिकेट्स एक ये भी डिसीज़ का नाम है। सिंगल्स मीन्स दाद। नेम ऑफ गेम्स जैसे कि बिलियार्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रॉट्स है। नेम ऑफ द कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़। नेम ऑफ द बुक्स द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्केटियर्स। नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स। तो ये क्या हैं, कुछ सर्टेन नाउन्स हैं आर प्लूरल इन फॉर्म, ये प्लूरल हैं फॉर्म में बट सेंस कैसा रखते हैं, सिंगुलर इन मीनिंग। कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अरे भाई एस लगा है इसका मतलब प्लूरल थोड़ी नहीं है, तो मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। रूल नंबर 8 पे चलते हैं। यूजुअली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, कि सामान्य तौर पर क्या होता है, हम मैच करते हैं वर्ब को विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट से। बट दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन ये गलत हो जाता है। मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट, और हमें जो वर्ब मैच करनी है वो किससे करनी है, मेन सब्जेक्ट से करनी है ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सेंस निकालेंगे, ठीक है, और जो मेन सब्जेक्ट दिया होगा उससे लिंक करेंगे। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, तो यहाँ पे एप्पल से मतलब थोड़ी नहीं है, किससे मतलब है, एप्पल्स की क्वालिटी से है, तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, क्वालिटी। तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज़ गुड, तो वर्ब क्या आ गई यहाँ पर, इज़। ही एंड नॉट इज पेरेंट्स, तो मेन नाउन यहाँ पर क्या है, ही एंड नॉट इज पेरेंट्स, इससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इज़ रहेगा। रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सदैव क्या रखते हैं, सिंगुलर वर्ब रखते हैं। एग्जाम्पल, द हर्ड ऑफ काउज इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग में आ गई। हर्ड मीन्स झुंड, गाय का झुंड, इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। कमेटी हैज़ अनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने क्या किया है, डिसीजन ले लिया है, तो यहाँ पर कमेटी सिंगुलर है, और कमेटी ने एक कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर और मिलकर काम कर रही है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर आ गई, हैज़। इफ़ देयर इज़ अ डिवीज़न, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में डिवीज़न हो जाए, यानी कि विभाजन हो जाए, अमंग द मेंबर्स, उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, ऑफ द कलेक्टिव नाउन, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आर यूज्ड, तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होंगे। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कि जूरी डिवाइड हो गई, जब जूरी डिवाइड हो गई का मतलब यहाँ पर किसका, अब ये प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक है, और प्लूरल वर्ब हो गई तो पजेसिव केस भी क्या आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, अब ऑडियंस ने अपनी अपनी सीटें ले ली, तो ऑडियंस एक सीट पे तो बैठी नहीं है, अपनी अलग अलग सीट पर बैठी है, तो सेपरेटली देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑडियंस को कलेक्टिव भी नहीं देखा जा रहा है, ठीक है, डिवाइड करके लिया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव का प्रयोग होगा। रूल नंबर 10, प्लूरल नंबर्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल नंबर होते हैं उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, कॉमन सा रूल है, कोई बड़ा रूल नहीं है, इजीली आप समझ रहे होंगे। और प्लूरल नंबर यूज्ड एज ए सिंगुलर, और प्लूरल नंबर को सिंगुलर यूज़ किया जाता है सिंगुलर यूनिट में,
विल टेक सिंगुलर वर्ब, तब सिंगुलर वर्ब आएगी। यानी प्लूरल नंबर दिया हो और इसको सिंगुलर यूनिट में प्रयोग किया जा रहा हो तो वो सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, तो यहाँ पर सिंगुलर यूनिट में देख रहे हैं 100 रुपीज़ को। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो ये वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो प्लूरल नंबर के हैं लेकिन उनको प्रयोग में लाया जा रहा है कैसे, सिंगुलर यूनिट में। नोट द डिफरेंस कि 5000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट, तो 5000 रुपीज़ को कलेक्टिवली देख रहे हैं, सिंगुलर यूनिट में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इज़, तो यहाँ पे इसका प्रयोग कर दिया हैंडसम अमाउंट। 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, अब वो खर्च कर दिए गए, ठीक है, डिवाइडेशन हो गया, अलग अलग हो गए, कलेक्टिवली नहीं देख रहे हैं, ठीक है। स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल आइटम्स, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग कर दिया। रूल नंबर 11, इफ़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब आर जॉइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, यदि सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन से, द वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब जो यूज़ आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के जो एंटीसीडेंट होगा उसको देखते हुए आएगी। जैसे कि शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वीमन, तो दैट के एंटीसीडेंट्स क्या है, वीमन, तो वीमेन प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हैव। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom I meet, तो whom से पहले क्या दिया everyone, ठीक है, तो I meet के स्थान पर क्या हो जाएगा they meet। रूल नंबर 12, each, every, everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many या more than one are singular, ये सभी सिंगुलर हैं। hence they will take singular verb, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग में लाई जाएगी। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ कम, ईच का प्रयोग किया जा रहा है, हैज़ का प्रयोग हो गया। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, तो ईच पहले ही हम बता चुके हैं ये आर, ये सभी सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मैनी ए स्टूडेंट, तो मैनी तो मैनी आ का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज़ होगा। और जब हैज़ हो जाएगा तो सिंगुलर ही ले रहे हैं यहाँ पर, तो देयर का प्रयोग हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो वन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो वन का पजेसिव हिज ना हो के क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, वंस ड्यूटी। ये एग्जाम्पल कई बार पूछे गए एग्जाम में, ये वंस वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इसको पूछा गया है। रूल नंबर 13, इफ़ ऑफ इज़ यूज्ड आफ्टर ईच एवरी वन, यह ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है किसके बाद में, ईच के बाद में, एवरी के बाद में, वन के बाद में। द नाउन और प्रोनाउन, तो जो नाउन और प्रोनाउन है दैट कम्स इमिडिएटली, जो इसके जस्ट बाद आता है आफ्टर ऑफ, यानी ऑफ के जस्ट बाद जो आएगा, विल बी प्लूरल इन फॉर्म, वो प्लूरल में ही होना चाहिए, वो प्लूरल में ही होगा। हाउएवर द वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हालांकि जो वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, दैट कम्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सिंगुलर इन फॉर्म, वो हो सकते हैं उनका जो लेटर पार्ट हो सेंटेंस में वो क्या हो, सिंगुलर इन फॉर्म में हो। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे वन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑफ, तो ऑफ के बाद जो आ रहा है वो क्या जाएगा, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर, वो प्लूरल में ही आएगा, तो द बॉयज़ का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे वन ऑफ द बॉय नहीं कह सकते, वन ऑफ द बॉयज़। और वर्ब, वन ऑफ द का प्रयोग किया जा रहा है, सिंगुलर है, हैज़ डन, ठीक है, हिज वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर काम अगर आप देखेंगे, सेंस निकालेंगे, तो वन ऑफ द बॉयज़ यानी कि कई लड़कों में से एक काम कौन कर रहा है, एक ही कर रहा है, तो सब्जेक्ट में एक काम कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी, इसी के अकॉर्डिंग तो पजेसिव आएगा। रूल नंबर 14, इफ़ ईच इज़ यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, यदि ईच का प्रयोग किया जाता है आफ्टर प्लूरल नाउन के बाद में और प्लूरल प्रोनाउन के बाद में, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। तो वी दे रखा है, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके बाद में ईच का प्रयोग किया है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वही बता रहे हैं यदि ईच का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो आफ्टर प्लूरल नाउन, किसके बाद में, वो भी प्लूरल नाउन के बाद में। प्लूरल नाउन है यहाँ पर वी, नाउन या प्रोनाउन जो भी दे रखा हो प्लूरल, और उसके बाद में ईच का प्रयोग किया जा रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 15, इफ़ इंडेफिनिट प्रोनाउन वन कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, अगर वो आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, तो ये सिंगुलर वर्ब रखेगा, एंड सिंगुलर प्रोनाउन, और सिंगुलर प्रोनाउन वन और पजेसिव केस वंस प्रयोग में लाया जाएगा, या वन सेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस, एंड नॉट ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ,
नॉट ही का, हिम का, हिज का और हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं करना है। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो पहले ही बता दिया कि वन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पर हिज इनकरेक्ट। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, आप इसे बार बार देखें वीडियो को हमारे, ये क्लियर होते चलेंगे, रूल आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और इसको जो लेटर पार्ट है, जो बाकी के रूल रह गए हैं, उसको हम सेकंड लेक्चर में लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।